मैट्री। ट्री मीन्स होता है, ट्री मीन्स थ्री, गोनो मीन्स साइड, और मैट्री मीन्स मेजर। तीनों साइड को मापना ही ट्रिग्नोमेट्री कहलाएगा। अब इसमें सबसे पहला वर्ड आता है ट्रिग्नोमेट्रिक, टी रेशियो, जिसको बोलते हैं टी रेशियो। द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल, राइट with respect to its acute angle, T ratio, the ratio of side of a right triangle with respect to its acute angle। जैसे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल लिए ए बी सी, सबसे पहला रेशियो जो होता है ये 90 डिग्री है। सबसे पहला रेशियो साइन ए, साइन ए का होता है फॉर्मूला, ये अगर एंगल ए है तो इसके लिए साइड्स अपोजिट टू, साइड अपोजिट टू एंगल, साइड अपोजिट टू एंगल ए बाय हाइपोटेनस, और साइन बी बराबर साइन सी विथ रेस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल बोले थे। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में दो एक्यूट एंगल होता है, एक ए और एक सी। तो साइन ए के लिए भी हो गया साइड अपोजिट टू एंगल ए बाय हाइपोटेनस, यानी एंगल ए के लिए हो गया बी सी बाय ए सी, और साइन सी के लिए हो गया ये के लिए ए बी बाय ए सी। हाइपोटेनस तो सब में होगा। अब वही आइए कॉस ए, कॉस ए बराबर होता है साइड्स एडजेसेंट टू एंगल ए बाय हाइपोटेनस। तो इसके लिए हो जाएगा, बराबर करके लिखना है एंगल ए के लिए ए बी बाय ए सी। अब कॉस सी के लिए क्या होगा, कॉस सी के लिए हो जाएगा बी सी बाय ए सी। सब में यही ध्यान रखना है। साइन का पूरा नाम अगर कहे तो साइन ऑफ एंगल थीटा, कॉस थीटा का, कॉस ए का साइन ऑफ एंगल ए। अब कॉस को कहेंगे कोसाइन ऑफ एंगल ए। ये साइन और ये कोसाइन, दो गो आइडेंटिटी हुआ, दो गो टी रेशियो हुआ, दो गो, एक साइन थीटा और एक कॉस थीटा। थीटा भी बोल सकते हैं, ये थीटा ले लें या इसको थीटा ले लें, ये दोनों के रेस्पेक्ट में बताते जा रहे हैं। टी रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, द रेशियो ऑफ साइड ऑफ ए राइट ट्रायंगल विथ रेस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल। अब देखते हैं साइन कॉस के बाद एक आता है टेन थीटा, टेन ए के लिए होता है सबसे पहले साइड अपोजिट टू एंगल ए बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। तो इसके लिए साइड अपोजिट, ए का अपोजिट है बी सी बाय ए बी। अगर वही कर दे टेन सी बराबर, फार्मूला यही रहेगा। तो लेकिन सी के लिए अपोजिट साइड हो जाता है ए बी और एडजेसेंट साइड हो जाता है बी सी। तो यही तीन रेशियो है मुख्य रूप से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा का यही फॉर्मूला है। टेन थीटा का पूरा नाम, अगर टेंजेंट ऑफ एंगल ए, टेंजेंट ऑफ एंगल ए को इन शॉर्ट में टेन ए कहा जाता है। और ये हो गया टेंजेंट ऑफ एंगल सी, टेंजेंट ऑफ एंगल ए और टेंजेंट ऑफ एंगल
सी। यहाँ साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल सी, कोसाइन ऑफ एंगल ए, कोसाइन ऑफ एंगल सी। 3 हुआ। अब इसमें आइए राइट एंगल ट्रायंगल में साइन का रेसिप्रोकल, अब लिखते हैं रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा, फिर रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, फिर रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा इक्वल टू cot थीटा। ये तीनों का रेसिप्रोकल है। इसका ये साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कोस का रेसिप्रोकल सेक, tan का रेसिप्रोकल cot। समझना है। 4-5 पॉइंट। सबसे पहला देखिए, एक साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि होता है द प्रोडक्ट ऑफ, एक लाइन आना चाहिए, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 1 होता है। तो इसीलिए हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, और फिर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू, ये 3 पॉइंट भी याद रखने का जरूरत है। और किसका रेसिप्रोकल, इसी ये पहले लाइन याद रहना चाहिए, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज, कोई भी नंबर और उसके रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होता है 1। इसीलिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। अब देखें, अगर ये कोई एक ट्रायंगल लिए, देखिए यहाँ ये ए बी सी, इसमें बताइए साइन ए बराबर साइन सी बराबर, इसी सी को मान लेते हैं थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा ए बी बाई सी, ए बी बाई AC। ए सी। यहाँ कभी नहीं बोलना है परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। क्यों नहीं बोलना है? अरे परपेंडिकुलर और बेस तो चेंज होते रहता है। इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, इस एंगल के लिए ये बेस, इस एंगल के लिए ये बेस, तो चेंज होते रहता है। इसीलिए परपेंडिकुलर और बेस नहीं कह के कहेंगे अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा बाय, और हाइपोटेनस है और एक एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा होता है। साइन थीटा बराबर ए बी बटे, और कॉस थीटा बराबर बी सी बटे ए सी होगा। अब देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होगा ए बी बटे ए सी, अब भागा बी सी बटे ए सी, हो गया ए बी बटे ए सी गुने ए सी बटे बी सी, ए सी कट गया तो आ गया क्या ए बी बटे बी सी। ए बी बटे बी सी को कह सकते हैं tan थीटा। तो इस तरह से मेरा पहला पॉइंट आ गया, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और जस्ट इसका रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। एक चीज और ध्यान रखिए, और 3 पॉइंट इसमें आना चाहिए। ये 2 पॉइंट फिर बताए, 3 पॉइंट यहाँ बताए, 3 2 5 पॉइंट। जब तक दिमाग में नहीं रहेगा सवाल नहीं बनेगा। अगला देखिए, एक साइन थीटा बराबर 1 बाय कोसेक थीटा भी बोल सकते हैं, और कॉस थीटा बराबर 1 बाय सेक थीटा, और tan थीटा बराबर 1 बाय कॉट थीटा। तो
टेन थीटा का रेसिप्रोकल ही होता है कॉट थीटा, तो टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा, 1/cot थीटा बराबर टेन थीटा, 1/sec थीटा बराबर cos थीटा, 1/cosec थीटा बराबर sin थीटा। तो ये भी 3 पॉइंट दिमाग में रखना है, ये 3, ये 2, टी रेशियो से रिलेटेड, टी रेशियो से रिलेटेड। अब देखिए cos थीटा का पूरा, cot थीटा का पूरा नाम पूछेगा, ये भी एमसीक्यू टाइप में आ सकता है। cot थीटा का पूरा नाम कोटेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, और sec थीटा का, sec थीटा को कहते हैं सेकेंड ऑफ एंगल थीटा, cosec थीटा का, cosec थीटा का कोसेकेंड ऑफ एंगल थीटा, और cot थीटा का क्या हो गया था, को टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। ये भी 3 चीज काम देते रहेगा। पूरा नाम क्या है, 6 ही वो है टी रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितना है 6, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, और ये 6 पर से रिलेटेड ये सब पॉइंट है जो कि आपको काम देगा कोई भी सवाल को हल करने में। अब जैसे एक सवाल लेते हैं, अब एक the value of sin theta is always less than 1। कभी भी साइन थीटा का वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है P/H। अगर सिंपल फॉर्म में लिखे अगर तो P/H, तो P इज ऑलवेज लेस देन H, P इज ऑलवेज लेस देन। तो कोई भी फ्रैक्शन का अगर न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो तो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। द वैल्यू ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1, इसीलिए साइन थीटा का हमेशा वैल्यू लेस देन 1 होगा। द वैल्यू ऑफ cos थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1। cos थीटा का वैल्यू भी हमेशा 1 से छोटा होगा। द वैल्यू ऑफ cos थीटा इज ऑलवेज लेस देन, यहाँ भी कर सकते थे ऑलवेज लेस देन 1। cos थीटा का वैल्यू भी हमेशा 1 से या कह सकते हैं 0 से बड़ा होता है और 1 से 0 और 1 के बीच ही होगा साइन थीटा और cos थीटा का वैल्यू। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा जब भी होगा तो 0 और 1 के, और cos थीटा का वैल्यू भी 0 और 1 के बीच। टेन थीटा का ये वैल्यू, द वैल्यू ऑफ टेन थीटा इज मे बी greater than 1 or less than 1। ग्रेटर देन भी 1 हो सकता है और लेस देन भी 1 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, इक्वल टू भी और इक्वल टू 1, लेस देन, मोर देन, इक्वल टू सभी हो सकता है। ये 3 पॉइंट भी दिमाग में रखना है। नहीं, अब अगला पॉइंट देखिए, अगर कोई ये राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है ABC और ये दिया हुआ है, अगर लिख दे यहाँ साइन थीटा बराबर 3/5, तो फाइंड cos थीटा, cos साइन थीटा इक्वल टू 3/5, फाइंड cos थीटा। तो देखिए ये थीटा अगर इसको मानते हैं या तो यहीं पर कर दें C साइन C और cos C फाइंड करना है, तो C, तो ये हो गया 3, ये हो गया 5, तो ये क्या होगा, तो cos थीटा cos C बराबर क्या होगा, BC बटे AC बराबर 4/5 हो गया।
अगर tan c निकालना है, tan c बराबर AB बटे BC यानी 3/4। अब देखिए किसी का भी रेसिप्रोकल निकालना है, कोसेक निकालना है, कोसेक C, तो साइन का रेसिप्रोकल कर दीजिए 5/3। सेक C बराबर कॉस का रेसिप्रोकल कर दीजिए 5/4। tan का रेसिप्रोकल होता है कॉट, तो कॉट C बराबर 4/3। ऑल टी रेशियो फाइंड कर लिए। अगर एक रेशियो दिया हुआ है फाइंड कॉस C, tan C, कोसेक C, सेक C, कॉट C, तो सारा निकल गया। बस याद रखना है साइन थीटा का साइड अपोजिट टू एंगल थीटा बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा का एडजेसेंट साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा बाय हाइपोटेनस। हाँ अब टी रेशियो फॉर एंगल 0 डिग्री से ही शुरू करते हैं। 0 डिग्री एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो अगर इस टेबल एक तैयार करना हो आपको, ये एक टेबल तैयार करना है। यहाँ थीटा है, इधर 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो सबसे पहला साइन 0 डिग्री। अगर किसी का भी वैल्यू निकालना है देखिए, तो 0/4 का रूट अंडर, 1/4 का रूट अंडर, 2/4 का, 3/4 का, 4/4 का, इतना बराबर 1। और ये हो गया √3/2, ये हो गया 1/√2, ये हो गया 1/2, ये हो गया 0। साइन थीटा का अगर निकालना है साइन 0 डिग्री का मान, तो 0। सबसे पहला ट्रिक क्या लगाए, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, सबका रूट अंडर कर दिए, तो निकल गया साइन 0 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान 1/, साइन 45 डिग्री का मान 1/√, साइन 60 डिग्री का मान √3/, साइन 90 डिग्री का मान 1। अब ऐसे ही अगर कॉस थीटा का निकालना है, कॉस और थीटा है, कॉस 0 डिग्री आ जाएगा, कॉस 0 डिग्री, तो इसका उल्टा कर दीजिए, रिवर्स। 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। अब tan थीटा का निकालना है, tan थीटा का तो साइन बटे कॉस प्रूव कर चुके हैं। tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और ये तो कम्प्लीमेंट्री से निकाले, साइन 0 डिग्री बराबर कॉस 90 डिग्री होता है, साइन 0 डिग्री बराबर कॉस, साइन 30 डिग्री बराबर कॉस 60 डिग्री, एक दूसरे का कम्प्लीमेंट जो है। और साइन 45 डिग्री बराबर कॉस 40, और साइन 60 डिग्री बराबर कॉस 30 डिग्री, साइन 90 डिग्री बराबर कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री। तो इस तरह से एक दूसरे का ये साइन कॉस कम्प्लीमेंट है, इसीलिए साइन थीटा और कोसाइन थीटा, साइन थीटा का कम्प्लीमेंट कौन है, कोसाइन थीटा, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा साइन थीटा, इसका नाम पड़ा कोसाइन थीटा। अब tan थीटा का निकालते हैं, tan थीटा साइन थीटा बटे कॉट थीटा होता है, तो 0/1, 0, और 1/2, ये हो जाएगा 1/√3, ये 1, और ये √3, और ये 1/0 इंफिनिटी, और इसको लिखते हैं नॉट डिफाइंड, नहीं है परिभाषित, tan 90 डिग्री का। अब देखिए अलग अब निकालना है, अगला क्या निकालना है, अब आसानी से निकाला जा सकता है कोसेक। कोसेक के लिए वैल्यू, कोसेक 0 डिग्री बराबर साइन का रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, नॉट डिफाइंड, डिफाइंड 1/2 का 2,
ये √2, ये 2/√3, ये 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है। अब आ जाइए सेक के बाद क्या करें, अगला कोसेक के बाद सेक का भी वैल्यू निकाल लेते हैं और एक कॉट का भी वैल्यू, सारा वैल्यू निकाल सकते हो। सेक का हो गया कॉस का 1 का रेसिप्रोकल, ये 1/√2 का √2, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। अब 10 का रेसिप्रोकल करिए कॉट, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। 1/√3 का √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, 1/√3, नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0। यही 5 स्पेशल एंगल है, उसमें भी इस साल 0 डिग्री और 90 डिग्री डिलीटेड पोर्शन है, 0 और 90 का वैल्यू नहीं, लेकिन ये तीनों का वैल्यू का जरूरत पड़ेगा आपको कोई भी सवाल बनाने में। यही है स्पेशल एंगल। दूसरा एक्सरसाइज, पहला एक्सरसाइज टी रेशियो से, दूसरा एक्सरसाइज इस वैल्यू से निकाला जा सकता है। अब देखिए इफ थीटा इंक्रीज, थीटा बढ़ रहा है तो वैल्यू ऑफ साइन थीटा भी ऑल्सो इंक्रीज। इफ थीटा इंक्रीज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा भी डिक्रीज। अगर थीटा का मान बढ़ता है तो साइन थीटा का मान भी बढ़ता है, अब कॉस थीटा का मान घटता है, टेन थीटा का मान बढ़ता है। यहाँ 0 से इंफिनिटी पर चला गया, 0 से इंफिनिटी पर चला गया। अगर थीटा, और ये जो है कोसेक जस्ट साइन का रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगा। ये अगर थीटा बढ़ता है तो साइन थीटा बढ़ता है, तो कोसेक थीटा का वैल्यू घटेगा। अगर थीटा का मान बढ़ेगा तो कोसेक थीटा का मान घटेगा। कैसे याद रखेंगे, तो बस रेसिप्रोकल है, साइन अगर बढ़ता है तो कोसेक घटेगा। जो जितना बड़ा होता है उसका रेसिप्रोकल उतना ही छोटा होता है। कोई भी नंबर जितना बड़ा होगा उसका रेसिप्रोकल उतना ही छोटा होता है। तो साइन कॉस, टेन कोसेक, सेक, कॉट, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये टेबल तैयार करने आ गया। बस सबसे पहले क्या किए, 0/4 का रूट अंडर, 1/4 का रूट अंडर, 2/4 का रूट अंडर, 3/4 का रूट अंडर, 4/4 का रूट अंडर कर लिए, वैल्यू आ गया। अब 1 है और कॉस का वैल्यू जस्ट इसका कोसाइन है, कंप्लीमेंट कर दिए उल्टा, तो उल्टा साइन का उल्टा कर दिए तो कॉस हो गया, और साइन बटे कॉस कर दिए तो टेन हो गया, और कोसेक हो गया साइन का रेसिप्रोकल, सेक हो गया कॉस का रेसिप्रोकल, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट हो गया। इस तरह से आपका ये टेबल तैयार। कोई भी न्यूमेरिकल सवाल बनाने के लिए ये वैल्यू का जरूरत पड़ेगा। ये टेबल पहले तैयार करने आ जाना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ये भी एक इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। तो एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इफ इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एंगल, सभी एंगल वैल्यू के लिए, उसी को आइडेंटिटी कहते हैं। तो 3 ही आइडेंटिटी है। देखिए किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए ए बी सी, तो या तो एक होगा तुम्हारा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ देखिए ये पाइथागोरस थ्योरम से एक बार क्या करिए, 3 पार्ट में इसको लेते हैं। देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। दूसरा केस में भी यही लिखते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी। तीसरा पार्ट में भी यही लिखिए, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। तो सब में एक बार क्या किए, सब में ए बी स्क्वायर से, सब में ऐसा करते हैं ए सी से भागा देते हैं, ए सी स्क्वायर
AC बराबर बाय AC, यहाँ क्या किए डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर। हाँ डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर। ऑल टर्म सभी तीनों टर्म में AC स्क्वायर से भागा दे दिए, इसमें भागा दे दो BC स्क्वायर से, BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर। इसमें अब पहले AC स्क्वायर से भगा दिए, फिर BC से भगा दिए, अब ये तीनों में AB से भगा दे देते हैं, तो AB बटे यहाँ भी AB, यहाँ भी AB स्क्वायर लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर अब एक रिलेशन लाते हैं साइन। अब यहाँ पर तो एक डिसीजन लेना पड़ेगा थीटा के लिए। मान लो ये थीटा मान लिए, ये थीटा लिए, तो इसके लिए साइन थीटा बराबर क्या होगा AB बटे AC, और कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर BC बटे और टेन थीटा बराबर AB बटे। अब यहीं पर लिखिए कोसेक थीटा, तो यहीं से उल्टा रेसिप्रोकल हो जाएगा। कोसेक थीटा बराबर AC बटे AB, सेक थीटा AC बाय BC, क्योंकि ये तीनों का रेसिप्रोकल होता है। कॉट थीटा बराबर BC बाय AB। तो अब यहाँ पर पुट करिए AB बटे AC है, तो AB बटे AC कहाँ है AB बटे AC, तो लिख दे साइन स्क्वायर थीटा। एक चीज आप ध्यान रखना चाहिए, साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर इसको लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों इक्वल ही है, तो इसी को लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा। और BC बटे AC का होल स्क्वायर, इसको एक स्टेप और भी लिख लो, AB बटे AC का होल स्क्वायर प्लस BC बटे AC का होल स्क्वायर बराबर AC बटे AC का होल स्क्वायर बराबर एक नहीं लिख दे, ये तो कट करके 1 आ गया, और इसको काटोगे तो क्या होगा AB बटे BC का होल स्क्वायर, ये तो कट करके +1 आ गया बराबर AC बटे BC का होल स्क्वायर। और इसको जब काटोगे तो कट के 1 आएगा प्लस BC बटे AB का होल स्क्वायर बराबर AC बाय AB का होल स्क्वायर। इतना तो कर ही सकते हैं। यस सर। अब इसमें देखिए एक पॉइंट अब क्या कर देंगे यहाँ, AB बटे AC, तो इसको लिख सकते हैं ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, और ये AB बटे BC टेन थीटा है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर AC बटे BC बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अगला क्या है, इसमें करिए 1 प्लस BC बटे AB कॉट है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर AC बटे AB कोसेक स्क्वायर थीटा। यही 3 आइडेंटिटी हो गया, पहला आइडेंटिटी, दूसरा आइडेंटिटी, ये तीसरा आइडेंटिटी। यही 3 आइडेंटिटी दिमाग में रखेंगे, सारा सवाल बन जाएगा। यही 3 आइडेंटिटी, और कैसे आइडेंटिटी लिख लिए, बस एक लाइन ये आना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम पर। एक बार AB से भागा दिए, AC से भागा दिए, BC से सब में भाग दे दिए, AB से भाग दे दिए, जो टर्म लिखे यहाँ जो वैल्यू था वो पुट किए, आ गया तीनों आइडेंटिटी डिराइव प्रूफ के साथ, तीनों आइडेंटिटी।